देख रहे हैं खुशी किचन। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल गोश्त। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज खाने में होता है। आप इसे राइस के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला 3 पाव है ये। और ये दाल को मैंने भिगो के सबसे पहले मैंने भिगो के इसको पानी में रख दिया था 1 घंटा। उसके बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया दाल को, और ये दाल गल गई तो इसको मैंने बॉईल करके रखा है। और ये 1/2 टीस्पून स्पाइस में है, 1/2 टीस्पून जो हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, हल्दी नमक है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला है, 1/2 टीस्पून जो है कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च है, और 4 बड़े टमाटर है जिसको मैंने क्यूब में काट के रखे हैं, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 बंच पुदीना है। दाल गोश्त में पुदीना की फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1/2 बंच जो है मैंने धनिया रखा है, और चॉप की हरी मिर्चें हैं, और 2 बड़े प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट के रखे हैं। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हाफ कप ऑयल है। अभी हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, जो 2 स्लाइस कट में कटी हुई प्याज है इसको मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपके बाद का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी है। इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँ। इसको 1 मिनट फ्राई करूँगी, फिर इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ, हड्डी वाला गोश्त है, ये बीफ का है। ये मैंने सारा गोश्त इसमें ऐड कर दिया है व्यूअर्स। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। इसके बाद का मैं प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। जैसे गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ, और टमाटर को कुछ देर पकाऊंगी ताकि हमारा टमाटर नरम पड़ जाए। उसके अंदर फिर इसके बाद मैं ऑयल स्पाइसेस ऐड करूँगी। उसको ढक्कन ढक के उसको मैं टमाटर को गलाऊँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये जो प्याज टमाटर मैंने ऐड इसमें किया था वो सारे टमाटर इसमें अच्छे से नरम हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऑयल स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, और इसका मैं अच्छे से बुनाई करूँगी। सारे जितने मैंने ऑयल स्पाइसेस आपको दिखाए थे वो सारे ऑयल स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसका तेल सेपरेट हो जाएगा तो इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी, और थोड़ी सी धनिया और पुदीना भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। इसके बाद का मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। जी देखिए माशाल्लाह हमारी जो गोश्त है उससे तो मैंने इसकी बुनाई कर दी है, इसका तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी पुदीना ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी हरी धनिया, और इसको मिक्स करके इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं गलने के लिए रखूँगी। पुदीना डालने से दाल गोश्त का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, और जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जी बस ये देखिए मैंने इसको पुदीना धनिया जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके गलने के लिए मैंने पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। 2 कप 2.5 कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये गोश्त अच्छे से गलेगा, और अभी मैं दाल ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि दाल हमारी बॉयल हुई हुई है। हमारा गोश्त जो है ये हाफ डन हो जाएगा। हमारा गोश्त जो हाफ डन हो जाएगा तो उसके बाद इसमें
इसमें मैं दाल ऐड करूँगी और उसको कुछ देर पकाने के बाद का मैं आपको प्रोसेस दिखाऊँगी। तो मैं आपको कुछ देर में बताऊँगी। तो देखिए हमारा गोश्त जो है वो हाफ डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं दाल ऐड कर रही हूँ और दाल कुछ देर मसाले में पकेगा, उसके बाद फिर मैं इसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पहले दाल ऐड कर लूँ, इसको मिक्स कर लूँ। ये इसमें मिक्स होगा मसाले में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऐड कर दूँ ताकि हमारी दाल अंदर से नीचे से लगे नहीं। ये मैंने इसको मिक्स किया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ उसी बर्तन में जिसमें दाल रखी थी। पानी में ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी दाल लगे। अब इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख रही हूँ। थोड़ी सी हरी धनिया हरी मिर्च और पुदीना वगैरह और डाल रही ताकि इसकी खुशबू दाल में भी अच्छे से आए। अब ये पकने के लिए रखूँ। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। ये वैसे देखिए माशाल्लाह हमारी दाल को जो है पक के बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। दाल हमारी इसमें भी गल गई है अच्छे से और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बस मैं थोड़ी सी हरी धनिया हरी मिर्चें डाल रही हूँ और ये पुदीना भी ऐड कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें पुदीना वगैरह। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी वही देखिए माशाल्लाह से हमारी मूंग की दाल और गोश्त बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे चने की दाल के साथ भी गोश्त बना सकते हैं, चिकन दाल भी बना सकते हैं और मूंग की दाल में भी बनता है ये। तो आज मैंने मूंग की दाल में बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत लजीज बनती है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप इसे बॉयल राइस के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ, बहुत अच्छा लगेगा। और गरम गरम आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अब अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुशी किचन की तरफ से अल्लाह हाफिज़।